मुफ़ाक़ात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ भी जाती है अपने दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन में एक घड़ी ऐसी है कि कोई मुसलमान अल्लाह ताला से किसी खैर का सवाल करते हुए इसकी मुफ़ाक़त नहीं करता, मगर अल्लाह ताला इसे वही खैर अता कर देता है। फरमाया, ये एक छोटी सी घड़ी है। दूसरों की खुशियों का ज़रिया ज़रूर बने, मगर अपनी खुशियाँ जहाँ तक हो सके राज रखें, क्योंकि नज़र बरहक है, ऊँट को हांडी में और बंदे को कब्र में पहुँचा देती है। किसी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे हसद और जलन को हम नहीं जान सकते। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो अपने माँ बाप बहन भाइयों को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी इससे खुश और पुरसुकून हो। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त उन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। सब्र की इंतहा। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़ कर लंबी सांस खींचकर तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। नज़रअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि वजाहतें खोया हुआ मुकाम वापस नहीं ला सकती, लेकिन खामोशी मज़ीद तज़लील से ज़रूर बचा लेती है। हज़रत अली ने फरमाया, जब दुआ करते हुए तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ आना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। सूरत यूसुफ हमें सिखाती है, बीमार सेहत याब हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, और बेशक सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होता है। औरत खिलौना नहीं है और ना ही ज़हमत, वो रब्बे करीम की बनाई हुई ऐसी खूबसूरत नेमत है जो मौत की गोद में जाकर ज़िंदगी को जन्म देती है। 3 काम अल्लाह को पसंद: टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ कर देना, किसी के गुनाह पर पर्दा करना। लोग कहते हैं पहले संभल जाओ फिर निकाह करना। मेरा अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी है।